बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं तलाल मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तलाल कंप्यूटर्स। उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब दोस्तों को मालूम है कि मेरी वीडियोस कंप्यूटर्स और ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के मतलब होती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कोरल ड्रा के अंदर यूज़ होने वाले मुख्तलिफ टूल्स के नाम और उनके मतलब आपको बताऊंगा कि वो किस लिए यूज़ होते हैं और उन टूल्स का काम क्या होता है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमने अपना कोरल ड्रा ओपन कर लेना है। कोरल ड्रा ओपन करने के बाद जैसा कि मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि हमने लेनी है न्यू वर्क स्क्रीन। तो उसके लिए दोस्तों हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों हमने अपना कोरल ड्रा ओपन कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो हमने आ जाना है फाइल पे आके हमने न्यू वर्क स्क्रीन ले लेंगे दोस्तों। जहाँ से आप कोई भी पेज ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल A4 ले रहा हूँ क्योंकि आज हमने टूल्स के मतलब सीखना है, तो उसके लिए किसी पेज की एडजस्टमेंट ज़रूरी नहीं होती। तो सिंपली हमने ओके कर लेना है। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपनी कोरल ड्रा की स्क्रीन के ऊपर। अब दोस्तों राइट साइड पे आपको मुख्तलिफ कलर्स नज़र आ रहे हैं, कलर्स पैलेट्स नज़र आ रही हैं। और लेफ़्ट साइड पे जो स्क्रीन के हैं एक पैनल बना हुआ है, वो दोस्तों सारे टूल्स हैं। और इन्हीं टूल्स की मदद से दोस्तों हम मुख्तलिफ किस्म की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी पोस्ट वगैरह बना सकते हैं। और जो भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं दोस्तों, वो इन्हीं टूल्स की मदद से डिज़ाइनिंग होती है। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आते हैं अपने टारगेट की तरफ। दोस्तों सबसे पहले है पिक टूल। जिस टूल के ऊपर आप अपनी माउस की जो एरो है वो लेके आएंगे, उसका नाम आपको शो हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आता है पिक टूल। पिक टूल का दोस्तों काम होता है ऑब्जेक्ट्स और पार्ट्स को सिलेक्ट करना, उसको मूव कराना, रोटेट कराना और रिसाइज करने के लिए दोस्तों ये इस्तेमाल होता है पिक टूल। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों शेप टूल। शेप टूल दोस्तों किसी भी चीज़ को एडिट करने के लिए, मॉडिफाई और रीशेप करने के लिए दोस्तों इस्तेमाल होता है शेप टूल। शेप टूल किसी भी चीज़ को एडिट या उसमें कोई चेंजिंग करनी हो या उसका साइज़ जो है वो उसके साइज़ को रीशेप करना हो, तो उसके लिए दोस्तों इस्तेमाल होता है शेप टूल। उसके नीचे आ गया दोस्तों क्रॉप टूल। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दोस्तों जो क्रॉप टूल होता है वो आमतौर पे सबको पता है कि क्रॉप टूल जो है वो एक कैनवस का सिलेक्टेड एरिया जो है उसको कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्रॉप टूल जो है वो कैनवस के सिलेक्टेड एरिया को कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और दोस्तों उसके नीचे आ गया जूम टूल। जूम टूल सब दोस्तों को पता है कि जूम टूल जो है, जूम से हम अपनी स्क्रीन पे जो भी वर्क कर रहे हो उसको जूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों जूम टूल का काम होता है कैनवस को जूम करना और जूम आउट करना, जूम इन करना और जूम आउट करना, इसके लिए जूम टूल इस्तेमाल होता है। तो उसके नीचे दोस्तों आ गया फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल दोस्तों ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमने कोई भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर हम स्क्रीन पे या अपनी जो भी हम पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं या भी कोई भी फ्लैक्स वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें अगर हमने किसी किस्म की भी खुद से ड्राइंग करनी है तो उसके लिए फ्री हैंड टूल दोस्तों इस्तेमाल होता है। उसके नीचे आ गया दोस्तों आर्टिस्टिक मीडिया टूल। आर्टिस्टिक मीडिया टूल भी दोस्तों सेम ही है कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी मदद से कोई भी ड्राइंग जो है वो कर सकते हैं। आर्टिस्टिक जो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं और ब्रश स्ट्रोक्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आर्टिस्टिक टूल जो है मीडिया टूल वो मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राइंग और आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स और ब्रश स्ट्रोक्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रश स्ट्रोक्स क्या होती हैं दोस्तों कि हमने कोई भी किसी किस्म की ड्राइंग करनी है और ड्राइंग करने के लिए दोस्तों हमें टूल जो बेसिक टूल होता है वो हम यूज़ करते हैं ब्रश, और ब्रश की जो स्ट्रोक है उसको क्रिएट करने के लिए ये टूल दोस्तों इस्तेमाल होता है। उसके नीचे आ गया दोस्तों रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल तो नाम आपने सुना ही होगा दोस्तों। इसको उर्दू में मैं आपको तशरीह कर देता हूँ कि इसका मतलब होता है मुस्ततील। रेक्टेंगल को हम मुस्ततील भी बोलते हैं। इसको दोस्तों यूज़ करते हैं कि हम स्क्रीन पे या अपनी डिज़ाइनिंग में कोई भी रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स जो बनानी हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है मुस्ततील टूल। उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगल टूल। और उसके नीचे है दोस्तों एलिप्स टूल। एलिप्स टूल जो है एलिप्स टूल का दोस्तों जो मेन फंक्शन है वो है
कि हम सर्कल्स और एलिप्स टूल, दोस्तों एलिप्स टूल हम यूज़ करते हैं कि अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर सर्कल्स और एलिप्स क्रिएट करने के लिए हम एलिप्स टूल यूज़ करते हैं। उसके नीचे आ गया दोस्तों पॉलीगॉन। जिस टूल के ऊपर आप ये क्लिक लेके जाएंगे उसका नाम आपको शो हो जाएगा, ये है पॉलीगॉन टूल। दोस्तों पॉलीगॉन टूल का जो मतलब है, पॉलीगॉन्स बनाने के लिए हम पॉलीगॉन शक्ल जो है मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ। ये दोस्तों ये शेप है पॉलीगॉन। ये शेप ड्रॉ करने के लिए इसके जो कॉर्नर्स हैं दोस्तों ये आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हैं। एक्सटेंड करने के लिए हम यहाँ पे लेके आएंगे, इसको करते जाएंगे तो ये दोस्तों इसकी जो साइड्स हैं वो एक्सटेंड होती जाएंगी। जो पॉइंट्स ऑफ साइड्स हैं, ये ऊपर आ भी गया पॉइंट्स ऑफ साइड्स, सेट द नंबर ऑफ पॉइंट्स और साइड्स फॉर द पॉलीगॉन स्टार और कम्प्लेक्स स्टार। दोस्तों इसके लिए हम यूज़ करते हैं पॉलीगॉन टूल। उसके नीचे आ गया दोस्तों टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का तो मेरे दोस्तों सबको ही पता होगा कि टेक्स्ट टूल हम कोई भी चीज़ लिखने के लिए या टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको आमतौर पे मतन टूल भी कहते हैं, मतन टूल। उसके नीचे आ गया दोस्तों पैरेलल डायमेंशन टूल। अब दोस्तों पैरेलल डायमेंशन टूल, पैरेलल का तो मतलब आपको पता ही होगा कि पैरेलल एक सीधी लाइन खींचने के लिए हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं वो होता है दोस्तों पैरेलल डायमेंशंस टूल। कि हम कोई भी किसी किस्म की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं उसके लिए हमें एक लाइन की ज़रूरत है, तो हम जब उसको लाइन क्रिएट करेंगे तो वो पैरेलल डायमेंशन टूल मैं आपको दिखा देता हूँ कि या उसकी डायमेंशन लेने के लिए जो हम क्रिएट करते हैं उसको, उस टूल को बोलते हैं पैरेलल डायमेंशन टूल। ये दोस्तों मैं आपको चेक करवा देता हूँ क्रिएट करके। ये देखें, ये अब इसको अगर जूम करेंगे ना तो ये दरमियान में इसका जो है वो आ गया है कि ये कितने इंच की हमने क्रिएट की है। तो उसके आगे नेक्स्ट दोस्तों इसको डिलीट कर लेते हैं। उसके आगे दोस्तों कनेक्टर टूल। कनेक्टर टूल का भी सेम ही काम है कि अगर हम कोई भी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं उसमें हमने दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करवाना है, तो उसके लिए हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं दोस्तों वो है कनेक्टर टूल। ड्रॉ अ लाइन टू कनेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स। ये नीचे दोस्तों लिखा हुआ भी आ रहा है कि कनेक्टर टूल जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए जो यूज़ होता है वो होता है कनेक्टर टूल। उसके नीचे आ गया दोस्तों शेडो टूल। अप्लाई शेडोज बिहाइंड, बिलो और इनसाइड ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों हम देखते हैं कि कई किस्म की फ्लेक्सेस डिज़ाइन होती हैं जो कोरल ड्रॉ में, और उस पर मुख्तलिफ किस्म की हम PNGs ऐड करते हैं। PNGs से मुराद के कोई भी पिक्चर्स ऐड करते हैं, चाहे वो किसी ऑब्जेक्ट्स की हो या चाहे वो किसी पॉलिटिशियन की पिक्चर हो या जो भी पिक्चर हो, हम जो इस्तेमाल करते हैं फ्लेक्सेस वगैरह में या अपनी पोस्टर्स वगैरह में। तो दोस्तों वो जो पिक्चर है वो पीछे बैकग्राउंड में मिक्स हो जाती है, इसलिए उस पिक्चर को हम शेडो टूल लगा देते हैं। उसकी बैक साइड पे हम शेडो टूल अप्लाई कर लेते हैं। वो एक मुख्तलिफ किस्म का कलर होता है, वो जो है वो वाज़ह जो है वो नज़र आता है, वो तस्वीर वाज़ह नज़र आती है। उसके लिए हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं वो होता है शेडो टूल। तो इसके नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है अप्लाई शेडोज बिहाइंड, बिलो और इनसाइड ऑब्जेक्ट्स। कि अब जो ऑब्जेक्ट्स जो है वो अपने कोरल ड्रॉ के अंदर किसी भी डिज़ाइन के अंदर इंपोर्ट करते हैं तो उसके पीछे जो टूल लगाते हैं उसको शेडो टूल बोलते हैं। उसके नीचे दोस्तों आ गया ये ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी टूल के बारे में मैं दोस्तों पहले एक वीडियो बना चुका हूँ तो मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी टूल का काम क्या होता है। ट्रांसपेरेंसी टूल का काम होता है दोस्तों कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसको हम जब अपनी डिज़ाइनिंग में लेके आते हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी मज़ीद बढ़ाने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है वो होता है ट्रांसपेरेंसी टूल। ऑब्जेक्ट्स की ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट करने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है वो होता है ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी टूल दोस्तों ये होता है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि हम कोई भी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं उसके ऊपर हम कोई भी अपनी पिक्चर इंपोर्ट करते हैं, उस पर एडजस्ट करते हैं। तो पिक्चर दोस्तों जो हम PSD फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं वो उसमें सही मिक्सअप नहीं होती, तो उसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बैकग्राउंड में मिक्सअप करने के लिए, ब्लर करने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है उसे ट्रांसपेरेंसी टूल बोलते हैं। नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है पार्शियली रिवील इमेज एरियाज अंडरनेथ द ऑब्जेक्ट।
उसके आगे है दोस्तों कलर आई ड्रॉपर टूल, सैंपल कलर्स एंड जी। आई ड्रॉपर टूल दोस्तों कलर्स को सिलेक्ट और सैंपल करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो आई ड्रॉपर टूल है दोस्तों वो कलर्स को सिलेक्ट करने के लिए और उनमें मुख्तलिफ किस्म की चेंजिंग करने के लिए और मुख्तलिफ जगह पे पेस्ट करने के लिए आई ड्रॉपर टूल दोस्तों हम यूज़ करते हैं। उसके नीचे आ गया दोस्तों जिस पे आप लेके आएंगे आपको उसका नाम नज़र आ जाएगा इंटरेक्टिव फिल टूल। इंटरेक्टिव फिल टूल दोस्तों हम किसी जगह पे भी कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हों, कोई हमने शेप्स क्रिएट की हुई हों, उसमें कलर्स वगैरह ड्रॉप करने के लिए हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं दोस्तों वो है कलर इंटरेक्टिव फिल टूल, इसको बोलते हैं फिल टूल। तो नीचे भी लिखा हुआ है डायनामिकली अप्लाई द करंट फिल टू एन ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग विंडो। हमने कोई भी ड्राइंग की हुई हो दोस्तों स्क्रीन पे या कोई भी डिज़ाइन या कोई भी शेप क्रिएट की हुई हो तो उस पर हमने अगर कलर फिल करना है तो उसके लिए दोस्तों इंटरेक्टिव फिल टूल यूज़ करते हैं। उसके आगे दोस्तों आउटलाइन टूल, आउटलाइन पेन टूल। दोस्तों ये टूल इस्तेमाल होता है, इस पर अगर आप क्लिक करें तो ये आ गया है। हमने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है या कोई भी शेप क्रिएट की है तो उसके आउटलाइन का जो साइज़ है उस साइज़ की एडजस्टमेंट दोस्तों आउटलाइन पेन टूल के ज़रिए होती है। तो दोस्तों ये हैं टूल्स जो बेसिक टूल्स हैं जो कोरल ड्रॉ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सारी डिज़ाइनिंग जो है दोस्तों कोरल ड्रॉ के अंदर इन टूल्स के मदद से होती है। मज़ीद अगर हम कोई चीज़ इसमें ऐड करना चाहें, मतलब हम इंटरनेट से कुछ चीज़ें लेके तो वो इसके अंदर इंपोर्ट करते हैं अपनी डिज़ाइनिंग को मज़ीद खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों इन टूल्स की मदद से हम जो नेट से चीज़ें भी लेते हैं उनको भी मज़ीद खूबसूरत और बेहतर इन टूल्स की मदद से बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। तो मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।